बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित अली शो के साथ अली सलमान एक मरतबा फिर अपने तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है कि जहाँ पे आज भी हम बासित अली से बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। सबसे पहले बासित भाई आपको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम सलाम अली। बासित उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है जिसको आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि दो इंपॉर्टेंट मौजूआत हैं जिनको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में अब मैच फिक्सिंग के कानून को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है और इस हवाले से एहसान मानी साहब ने जो ब्रीफिंग भी दे दी है प्राइम मिनिस्टर और पैटर्न इमरान खान साहब को, और उस पर बात करेंगे बासित अली भाई से। इसके साथ साथ बात करेंगे साउथ अफ्रीका में क्रिकेट एक नई जहत में दाखिल हो रही है, एक नई रेवोल्यूशन क्रिकेट के हवाले से आ रही है, और जो मैच जो अब से पहले जो 2 टीमों के दरमियान खेला जाता था अब 3 टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच से खेला जा सकेगा। इस पे भी बासित अली भाई का इनपुट हम शामिल करेंगे, लेकिन स्ट्रेट अवे बात करते हैं बासित भाई से। बासित भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सिफारिशात पेश की हैं एहसान मानी साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, और उसके बाद जो है वो लॉ मिनिस्ट्री के साथ भी कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में केस को भेजा जाएगा, इस तमाम मसवदे को जो है पार्लियामेंट में भेजा जाएगा कि अब जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व पाया गया उसके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाएंगे, उसके अससाजात भी चेक किए जाएंगे, साथ साथ उसको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? अली, मेरा ख्याल है ये ऐसा सिस्टम श्रीलंका में भी शायद अब हो चुका है ना, और मेरा ख्याल है अच्छा फैसला है। हो सकता है देर हो गई हो, लेकिन इससे क्रिकेट जो अब आइंदा आने वाले दिनों में जो क्रिकेट होगी उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो पहले चीज़ें होती रही हैं या हो रही हैं अब वो चीज़ें नहीं होंगी, और मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूँगा कि बासित अली ये एक अच्छा फैसला। और इसी किस्म का कानून इंग्लैंड में भी मौजूद है, क्योंकि आपको याद है कि मोहम्मद आमिर को जेल की हवा खानी पड़ी, इसके अलावा सलमान बट आसिफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जिस केस के अंदर PSL में खालिद लतीफ और शर्जील खान को सिर्फ सजा हुई है, उसी केस के अंदर नासिर जमशेद को वहां पे जेल जाना पड़ा। अगर पाकिस्तान में ये ऐसा हो जाता है तो आपको लगता है कि ये स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, इसका सद्देबाब हो सकेगा? मेरा अपना ओपिनियन है, खत्म हो जाएगी। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये चीज़ें खत्म नहीं होती, लेकिन इस चीज़ में स्पेशली एशिया में ये लॉ अगर आएगा, दूसरी जगहों पे तो इतना नहीं है मुझे पता, लेकिन एशिया में ये चीज़ अगर आएगी तो ये जो मैच फिक्सिंग है या जो फैंसी फिक्सिंग बोलते हैं या और डिफरेंट नाम जो लोग बोलते हैं, ये खत्म हो जाएगा। तो बासित अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अब मैं जरा जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट की तरफ भी जाऊंगा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जो नाम मौजूद थे, जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, आप भी वहां पे बतौर गवाह जो है वहां पे शरीक हुए थे, अगर ये इस किस्म का कानून आ जाता है तो वो क्रिकेटर जो इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्या वो इसमें रुकावट नहीं डालेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें रुकावट डाल सके, क्योंकि एहसान मानी साहब जो आपने बताया मुझे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात बोली है, तो जो आपने कय्यूम मलिक साहब की रिपोर्ट बोली ना, वो रिपोर्ट नहीं थी, वो तो मेरे ख्याल सजेशन थी जो किसी भी बोर्ड के चेयरमैन ने उन्हें नहीं माना। जो पाबंदियां लगी उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये कहूंगा कि मेरी नज़र, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कय्यूम मलिक साहब की हयात है या और कोई लोग, उस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता। और जिसने भी मुझसे बात करनी है, बरमला मुझसे बात कर सकता है किसी भी फोरम पे, मैं उस रिपोर्ट को नहीं मानता। अच्छा बासित भाई, इस रिपोर्ट के हवाले से आप जिस तरह भी आपने भी कहा, इस रिपोर्ट को आपने भी डिस्कस किया, मैं जरा से जानना चाहूंगा कि अब इस रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? कुछ भी नहीं यार, अभी मतलब जो अभी कितने साल हो गए हमें तो ये भी नहीं पता, लेकिन छोटी सी बात कहूँगा कि अगर मेरे सामने कय्यूम मलिक साहब बैठे हो तो मैं उन्हें बताऊं कि जी मैंने जो बात बोली थी, आया वो चीज़ छपी है अखबार में? नहीं छपी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, डिफरेंट लोग अपने यूट्यूब के प्रोग्राम में भला भला करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है किसी दिन सामने फोरम में कोई बात हो ना, तो फिर मैं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस वक्त आप मेरे साथ बैठे हुए या मैं इधर अकेला बैठा हूँ तो कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई फोरम हो ना बड़ा जिसमें सब बैठे हुए हो, फिर बासित अली हाजिर है, चैलेंज करता हूँ, सबको चैलेंज करता हूँ। तो मैं क्या समझूं कि क्या मतलब इस रिपोर्ट में जो आप लोगों ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया, आपके साथ और भी प्लेयर्स ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया, मैं क्या समझूं कि मतलब रिपोर्ट में छुपाया गया है, लोगों को बचाया गया है? मतलब क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि मतलब ये रिपोर्ट जो है आपके ख्याल में कुछ भी नहीं है? यार पहला मेरा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये इस पे मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी नजर में कय्यूम मलिक साहब की जो सिफारिशात थी, आया वो सही थी? मैं आपसे नहीं,
बतौर एनालिस्ट कमेंटेटर एंकर मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों को सेव किया गया है। बात सेव की नहीं है, जो चीज होनी चाहिए थी वो चीज नहीं हुई है। तो कितने साल पहले 2000 में शायद ये बात हुई जी, तो आज 20 साल हो गए। तो मेरा ख्याल है ये जो कानून आ रहा है ना, तो अब जो बीसीबी लेके आ रहा है, ये कानून मेरे ख्याल है उस 20 साल की जो गलती है ना उन सबको खत्म कर देगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक नए दोराहे पे चलेगा, एक नई सिमत पे चलेगा। तो बासित भाई अब सवाल यहाँ एक और पैदा होता है, अभी अगर कानून आता है तो चूंकि अब अगर ये कानून आ जाता है तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? क्या शुरू से लेके इम्प्लीमेंटेशन होगा जहां से आप लोगों ने मैच फिक्सिंग के स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई, या आइंदा आने वाले दिनों से इम्प्लीमेंटेशन होगा? दुआ तो यही कि वहीं से शुरू हो जाए, पहले से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहले से शुरू नहीं होता और अभी से शुरू होता है, जैसे श्रीलंका में भी मेरे ख्याल है उस टाइम से शुरू हुआ था, अभी से शुरू होता है तो आइंदा आने वाले दिनों के लिए फायदा है। अगर पहले से भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बात इतनी वजनदार नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त डिफरेंट मुल्कों में चले गए हैं। जैसे अताउर रहमान इस वक्त यहाँ पे नहीं है, मेरे ख्याल है इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में, ये नहीं पता मुझे। तो या तो सबको साथ बिठा के हर चीज़ खत्म कर दें, या फिर इस जो सलीम अली ने शायद अभी अपेयर हुआ है वो पीसीबी में, तो मेरे ख्याल है उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है, तो उसके बाद फैसला करे पीसीबी कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जब स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग की बात आती है, एक तो श्रीलंका का जो सिंगल ट्रॉफी थी उसका जिक्र आता है, फिर एक ऑस्ट्रेलिया कप होता है कि जो 94 में खेला गया, वहां पे फिर सबको हलफ लेना पड़ा कुरान शरीफ पे हाथ रख के कि जब सब टीम के लिए खेलेंगे। या फिर बात होती है 1996 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बेंगलोर में जो क्वार्टर फाइनल खेला गया। अभी मैं आमिर सुहेल भाई जो बड़े जबरदस्त अपने वक्त के बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे और बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं भी उनका एक वीडियो देख रहा था उनके यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने काफी तफसील के साथ उस मैच को डिस्कस किया है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उन्होंने जावेद भाई की बहुत ज्यादा तारीफ की है, और अगर वसीम अकरम वहां पे उस मैच में नहीं खेल रहे थे, आमिर भाई ने ये भी कहा कि मैच को 5 मिनट पहले बताया गया कि जी वसीम अकरम इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो सवाल पहले ये होता है कि अगर वहां पे 5 मिनट पहले वसीम अकरम नहीं खेल रहे तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि फिर मियादाद को ही कप्तान बना देते, उनका आखिरी मैच था वो? ये तो नहीं पता था ना आमिर बोल रहा हूँ अली, क्यों उनका आखिरी मैच है। मैच से पहले तो नहीं पता होता ना कि आप मैच हारेंगे या जीतेंगे। अगर जीतते तो आगे भी मैच मिलता ना, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि उस मैच में, वो मैच मैंने बड़े गौर से देखा था, क्योंकि जब ये मैच खत्म हुआ था तो मैं अपने बाथरूम में जाके आंसू से रोया था, क्योंकि मैं उस वक्त ये बात जुमला बोले जा रहा था कि अगर आज के दिन में पाकिस्तान टीम में होता, इस टीम में, तो मैं इंडिया को कभी नहीं जीतने देता। ये इसलिए मुझे याद है कि मतलब उस टीम में मुझे जाना चाहिए था, लेकिन क्या वजूहत थी उसमें तो मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जहाँ तक आमिर भाई ने ये बात बोली कि 5 मिनट पहले, क्योंकि मैं उस टाइम पे था नहीं, लेकिन मुझे न्यूजीलैंड का एक मैच हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, मेरे ख्याल है कज़ाकी स्टेडियम में हुआ था, कहीं पे हुआ था। मुझे वहाँ पे पता चल गया था कि वसीम भाई अनफिट हो गए। मुझे ये यहाँ पे तो पता चल गया था कि वसीम भाई एक शॉट मारते हुए अनफिट हो गए। जहाँ तक आमिर भाई की बात है, वो ये बात बोल रहे 5 मिनट पहले मुझे पता चला, तो इसमें क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, इसमें तो मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो जिस वीडियो की आप बात करें वो मैंने भी देखी है, कल मैंने देखी है। उसमें तो आमिर भाई ने जो बातें करी है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा काउंटर सवाल किए जा सकते हैं। अच्छा भाई, क्योंकि वसीम अकरम के हवाले से जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे उनका भी ये कहना है कि वो भी बड़े गुमगू में थे कि क्या वसीम अकरम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। 5 मिनट पहले, इस तरह आमिर भाई ने कहा कि 5 मिनट पहले उनको पता चला कैप्टनसी आमिर भाई को करनी है। उसके अलावा मुझे याद है उसी वक्त आमिर, जब वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम आई थी, तो आमिर भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वसीम अकरम को इतना ताकतवर इंजेक्शन फिजियो ने लगाया था, जहां तक मुझे याद पड़ा शायद डॉन कैसल उस जमाने में फिजियो थे पाकिस्तान के, तो इतना ताकतवर इंजेक्शन वसीम अकरम को लगाया था। ये आमिर भाई का अल्फाज में कोट कर रहा हूँ कि अगर उसके बाद उनकी पसलियों को अगर चाकू से भी निकाला जाता तो उनको तकलीफ नहीं होती। तो इस तरह का स्टेटमेंट आमिर भाई ने दिया, और इस वीडियो में खैर आमिर भाई ने उस पर बात नहीं की, लेकिन ये स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से आया था। अली, मैंने ये आमिर भाई का स्टेटमेंट नहीं ना पढ़ा, ना सुना, ना देखा, तो इस पर अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि
दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि इस तरह की प्रॉब्लम को 7 घंटे के लिए खत्म कर दे। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जो 7 घंटे एक दर्द को खत्म कर दे। आधे घंटे के लिए तो हो सकता है, लेकिन 7 घंटे के लिए नहीं हो सकता। बस भाई, और इसी अपने प्रोग्राम में आमिर भाई ने ये भी कहा कि वो और सईद अनवर बड़ा जबरदस्त लेके चल रहे थे और वाकई बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान का 11वें ओवर में जो स्कोर था वो 84 रन था। उसके बाद आमिर भाई ने ब्लेम भी दिया कि पाकिस्तान का जो नंबर 3 आया, उन्होंने नाम तो नहीं बताया लेकिन सबको पता है नंबर 3 उस मैच में एजाज अहमद आए, नंबर 4 उस मैच में इंजमाम आए। इन दोनों ने मजबूरी तौर पे जो है वो 43 बॉल्स खेली और अगर इसको देखें तो 7 ओवर में तकरीबन कोई 25 से 29 रन के दरमियान कुछ बहुत ही कम रन बने। तो वो क्या लगता है कि मोमेंटम इतना स्लो क्यों हो गया था फिर उस मैच में? यार अली, अगर आप मुझसे पूछो ना, आज मतलब मैंने कभी भी ये बात नहीं बोली, आज मैं आपको बोल देता हूँ। वो जो पिच थी ना, पिच जिस पर मैच हुआ था, नो डाउट जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, वकाई उसकी एंड में बड़ी ट्राई करी। वो पिच 287 रन जो थे ना, मेरा जाती ख्याल ये 45 ओवर में होनी चाहिए थी। इतनी अच्छी बैटिंग पिच थी वो। जो लोग बात करते हैं ना कि दूसरी पारी में खराब हो गई, सब गलत है। मतलब अगर आज भी कोई देखे क्रिकेट खेलने वाला बंदा, उस पिच में 550 रन एक दिन में आसानी से बनने वाले थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आमिर भाई और सईद अनवर ने जो पार्टनरशिप दी थी ना, उसके बाद तो पाकिस्तान को हारना ही नहीं चाहिए था। 10 ओवर में 84। और मुझे अच्छी तरह याद है सईद अनवर, अगर मैं गलत हूँ मुझे बताइएगा, सईद अनवर जो 11वें ओवर में आउट हुआ, श्रीकांत बॉलर था, वो उसने राउंड द विकेट बॉल करी थी। उससे पहले वो ओवर द विकेट बॉल करा था, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे कुंबले हो, चाहे वो अपना श्रीकांत हो। जब वो राउंड द विकेट आया तो सईद अनवर ने वो शॉट मिड विकेट पे खेला और खड़ी हो गई बॉल। उसके बाद आमिर भाई जिस वे में खेल रहे थे, बहुत एलिगेंट खेल रहे थे। मेरे ख्याल है आमिर भाई को एंड तक जाना चाहिए था। आमिर भाई से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई, गुस्से में आ गए, क्या हुआ, उन्हें वो गुस्सा में नहीं आना चाहिए था। उन्हें थ्रू आउट सिंगल हैंडेडली जिस तरह जावेद भाई खेलते थे, एंड तक चले जाते और पार्टनरशिप लगाते। वो पिच बहुत अच्छी थी। 287 कुछ भी स्कोर नहीं था। मैं आज भी ये बात बोलने को तैयार हूँ। देखिए मतलब बीइंग ए क्रिकेटर कहते हैं क्योंकि आप क्रिटिक ब्रेन है, क्योंकि आमिर भाई ने क्लियर भी किया, उन्होंने कहा कि उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें राशिद लतीफ, सईद अनवर और खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा यार इतने रन हो गए 287, तो आप इसको चेस कैसे करेंगे, तो फिर बाद में पिच जो है वो खराब भी होगी और रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, तो नए बॉल पे जितना हम रन चांस ले सकते हैं लें, इसलिए उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली। आप कह रहे हैं कि पिच जो थी वो सही थी, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों की बातों में। अली, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ आपको, अपना जो थोड़ी बहुत। आमिर भाई ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, या सईद हो गया या राशिद, उन्होंने तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट को सर्व करा है। मैंने बहुत थोड़ी क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं अपना तजर्बा बोल रहा हूँ। वो विकेट बहुत अच्छी थी। उस विकेट में एक बॉल भी ऐसी नहीं हुई जो अनइवन हुई हो, पहली चीज। तो जहां तक आपने बात करी कि जो आमिर भाई ने बात बोली है अपने यूट्यूब चैनल पे कि सईद अनवर, राशिद लतीफ, और उन्होंने लंच पे बोला कि बहुत ज्यादा रन हो गए, तो एक मतलब प्लानिंग करी। प्लानिंग सब करते हैं, बीइंग अ कैप्टन बिल्कुल सही बात है, करी होगी। लेकिन आया उस प्लानिंग में जावेद भाई क्यों नहीं थे? सबसे मोस्ट सीनियर आदमी जिसने बड़े बड़े मैच जिताए, अकेस दिया, तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए था ना। जावेद भाई मैच खेल रहे थे ना, या नहीं खेल रहे थे? तो उस मीटिंग में राशिद का बैठना या सईद अनवर का बैठना इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी था अपना जावेद भाई का बैठना। मेरा ये ओपिनियन है। बाकी आमिर भाई ने जो प्लानिंग करी, हो सकता है उसमें वो फेल हो गए। देखो अली, क्रिकेट साइंस में बात कर रहा हूँ, पहले इनिंग्स की प्लानिंग और दूसरी इनिंग्स की प्लानिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहली इनिंग्स में आप अगर एक ओवर में 10 रन भी बना लेना तो वो आपको कम लगते हैं। तो जब आप चेस कर रहे होते ना पौने 6 रन की एवरेज, तो आपको पौने 6 रन या 5 रन या 6 रन या 8 रन भी बनाए तो आप उसी हिसाब से चलते हैं। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आमिर भाई ने जो शॉट मारा था वो सूट नहीं करता था, बीइंग अ कैप्टन भी और दूसरी बारी में। ये मेरा अपना क्रिकेट, जो मैंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, वो जिस वे में खेली है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बादशाह उस मैच में होता, इंडिया ये मैच में नहीं जीतता। चलिए, तो बादशाह भाई अपना इनपुट दे दिया, और जिस तरह अब आमिर भाई का तस्करा किया, तो आमिर भाई ने क्लियर भी किया कि वो हमेशा से फास्ट बॉलर को जो है वो
टारगेट करके खेलते थे। उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि डेनिस लिली को भी उन्होंने टारगेट करके खेला, और इसके अलावा एडल डोनाल्ड को भी उन्होंने टारगेट करके खेला था। और डेनिस लिली वाला अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा मैं बताऊं कि उसी मैच में डेनिस लिली जब क्रिकेट अपनी खत्म कर चुके थे, बॉलिंग कर रहे थे, और पाकिस्तान के एक ओपनिंग बैट्समैन को उन्होंने बाउंसर किया, और ओपनिंग बैट्समैन का जो कैच था वो उनके बेटे ने किया। तो बड़ा अच्छा सा स्कोर बोर्ड पे लिखा गया कि गुलाम अली गोल्ड लिली और कॉट एडम लिली, जो उनके बेटे का नाम था, आई थिंक यही नाम था उनका बेटे का। तो एक बड़ा जबरदस्त उस मैच में ये सीन। जी क्या कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हो ना, ये मैच मुझे अच्छी तरह याद है। डेनिस लिली ने सलीम इलाही को बोल के आउट करा था, अच्छी तरह याद है जी। और उसी मैच की फिर आमिर सुहेल ने कहा कि उन्होंने जी उसी मैच में आमिर भाई ने कहा था कि जी हाँ, और उसी मैच में आमिर भाई ने कहा कि उन्होंने डेनिस लिली के साथ एक टसल भी लगाई थी। बहरहाल इस मौजू को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। बासित भाई क्विकली हम आ जाते हैं कि जो एक मैच 3 टीमें खेलेंगी, इस फॉर्मेट को आप किस तरह देख रहे हैं? साउथ अफ्रीका में मैच खेला जा रहा है कि जहां पे वो कोविड-19 की सूरत-ए-हाल की वजह से जो क्रिकेट इंडस्ट्री से लोग वापस हैं, उनकी वेलफेयर के लिए मैच खेला जाएगा। एक नया फॉर्मेट आया कि एक मैच में 3 टीमें खेलेंगी, और अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को हम बता दें कि इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि एक टीम जो है वो 8 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी, और एक टीम को 12 ओवर्स खेलने होंगे। 6 ओवर्स पहले वो एक टीम के खिलाफ खेलेगी, 6 ओवर्स फिर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। तो इस तरह एक मैच जो है एक दिन में 36 ओवर का खेल होगा, और एक ही नई बॉल इस्तेमाल होगी जो 12 ओवर तक इस्तेमाल होगी। और अगर उसमें 7 विकेटें गिर जाती हैं तो 8वां जो आखिरी खिलाड़ी होगा वो फिर या तो डबल रन ले सकेगा, या चौका, या फिर छक्का लगा सकेगा, लेकिन आखिरी खिलाड़ी को अकेले बैटिंग करने की इजाजत होगी। और अगर ये मैच जो है वो टाई हो जाता है, मतलब फाइनल में 3 में से 2 टीमें फाइनल पहुंचती हैं, टाई होता है, तो फिर दोनों टीमों के दरमियान सुपर ओवर होगा। और अगर तीनों ही टीमों के दरमियान अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली टाई होता है, तो फिर तीनों ही टीमों को जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट टीम करार दिया जाएगा। गोल्ड, ब्राउन, गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन, इस तरह से मेडल्स इसमें दिए जाएंगे। बात में क्विकली मुझे बताइएगा ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है? तफसील से मैं इसमें जरूर बात करूंगा। अली, ये अभी मैंने ना पढ़ा है ना देखा है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है इस वक्त दुनिया बहुत डिस्टर्ब है। अच्छी, जिस तरह T20 शुरू में आई थी तो लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, बेकार क्रिकेट है, आप देखें फिर वो बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गई। तो साउथ अफ्रीका ये चीज लाया तो मेरा ख्याल है अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन अपना एक थोड़ा सा इनपुट दे देता हूँ। अगर 3 की जगह 4 टीमें कर लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन देखना पड़ेगा, हो सकता है जिस तरह हालात हो रहे हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में आपने T10 क्रिकेट भी देखी है, तो T12 बताइए, T12 का भी नाम मिलता है, या T15 एक 100 डेज क्रिकेट भी आ रही थी, तो देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीजें, नई चीजें लानी चाहिए। अब मुझे याद आया इसी तजवीज से कि सचिन तेंदुलकर ने एक मरतबा ये सजेशन दिया था कि 50 ओवर के मैच को जो है 25-25 ओवर्स की 2 इनिंग पे कर दिया जाए। तो क्रिकेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं और क्रिकेट चेंज होती नजर आ रही है, लेकिन अच्छी चीज है कि इंटरेस्ट है खेल में पैदा हो। बासित भाई, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? यार अली, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, मतलब एक तो तबीयत साथ नहीं दे रही है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस को खत्म कर दे। एक चीज मैं आज भूल गया, जो माफी के साथ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है या व्यूअर्स है, आज एक बहुत बड़े लेजेंड हमारे तारिक अजीज साहब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। इसी तरह डे बिफोर यस्टरडे सबिया खानम साहब हमारी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अमेरिका में उनका इंतकाल हुई है, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में जगह दे। क्योंकि जिस तरह दिन गुजर रहे हैं ना अली, रोजाना ऐसे वाकयात पता चल रहे, तकलीफ होती है। इंडिया में अभी एक एक्टर है, उन्होंने खुशी कर दी है, सुना, बहुत अफसोस हुआ। मतलब ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने इल्ज़ाम में रखे, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे अमेरिका में, चाहे इंडिया में, दुनिया में कहीं पे भी हो। और शायद कोई कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे। तो ये वो बातें थी जो जहन में नहीं थी, लेकिन एंड में मुझे याद आई, तो सब अपने व्यूअर्स के साथ, माफी के साथ, सबके लिए दुआ करें और दुआओं में याद रखें सबको कि अल्लाह ताला इस कोरोना को जल्दी से खत्म करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई। और शायद आपके को मैं जरूर कहूँगा कि बड़े अच्छे चर का मुजाहिरा किया उन्होंने, शायद आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। अल्लाह ताला शायद आफरीदी को जल्द जो है सेहतयाब करे। इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन की पहली आवाज तारिक अजीज साहब का जिक्र किया कि जो आज खालिक हकीकी से जले और सबिया पाकिस्तान की मशहूर मारूफ हीरोइन कि जब
वो अपने हनीमून पे गई अपने हस्बैंड के साथ। तो फिर वहाँ पे बैनर की कास्ट वहाँ पे ठहरी हुई थी और बैनर वालों ने फिर उनको अपने फिल्म के जो सेट पे बुलाया और उनको वहाँ पे ऑनर पेश किया। इसके साथ साथ जिस तरह बासित भाई ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी में जो फिल्म बनी उसमें जो उनके किरदार महेंद्र सिंह धोनी का अदा किया सुशांत सिंह, उनका सुसाइड हुआ और एक बड़ा लॉस है क्योंकि एक यंग हैंडसम हीरो थे, बहुत ही जबरदस्त ब्रिलियंट इंसान थे सुशांत सिंह। उनका अफसोसनाक अंदाज में वो जो है वो खालिद तहकीक से जा मिले। तो कुछ ऐसे वाकयात में पिछले हफ्ते कुछ ज्यादा अच्छे खुशगवार नहीं थे, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जो एक अच्छी न्यूज है वो आज के दिन के हवाले से कुछ इसी तरह है कि शेन वॉटसन है कि आज जब हम 17 जून को ये शो कर रहे हैं तो शेन वॉटसन अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि जो उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए और आईपीएल के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर थे शेन वॉटसन। हैप्पी बर्थडे टू यू शेन वॉटसन फ्रॉम द टीम बासित अली शो। इसी के साथ ही अली सलमान और बासित अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी शो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, साथ साथ जो बेल आइकन का बटन इसको जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी आरा का और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।